भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय नन्दगोपकुमाराय गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 15 श्लोक क्रमांक 28। सूत उवाच सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णुः एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपाद सरोरुहम् कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देनातिगाढेन सौहार्देनातिगाढेन शान्ता स्वीद्विमला मतिः। शान्तासीत् विमलामतिः। सूत उवाच सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णुः एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपाद सरोरुहम् कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देनातिगाढेन सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीद्विमलामतिः। शान्तासीत् विमलामतिः। सूत उवाच सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णुः एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपाद सरोरुहम् कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देनातिगाढेन सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीद्विमलामतिः। शान्तासीत् विमलामतिः। सूत उवाच सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णो एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादसरोरुहं कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देनातिगाढेन सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीत् विमलामतिः शान्तासीत् विमलामतिः। सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीत् विमलामतिः। सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीत् विमलामतिः। सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीत् विमलामतिः। सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीत् विमलामतिः।
शब्दार्थ सूत उवाच। सूत उवाच। सूत गोस्वामी ने कहा, सूत गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार इस प्रकार चिंतयतः चिंतयतः उपदेशों का चिंतन करते हुए उपदेशों का चिंतन करते हुए जिष्णु जिष्णु भगवान के कृष्णपाद कृष्ण के चरण सरोरुहम कमलों की तरह के सौहार्देन घनिष्ठ मित्रता से अतिगाढ़ेन अत्यधिक घनिष्ठता में शांता शांत आसीत हो गया विमला किसी भौतिक कलमश का रंच भी नहीं मति ही मन। अनुवाद और तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे उसके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कलमश से रहित हो गया। तात्पर्य चूंकि भगवान परम पूर्ण है अतएव उनका गहन ध्यान यौगिक समाधि के समान ही है। भगवान अपने नाम रूप गुण लीलाओं पार्षदों तथा विशिष्ट कर्मों से अभिन्न है। अर्जुन भगवान कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे दिए गए उपदेशों का चिंतन करने लगा। उन्हीं उपदेशों से अर्जुन के मन का भौतिक कलमश नष्ट होने लगा। भगवान सूर्य के समान है। सूर्य उदय का अर्थ है अंधकार या अज्ञान का तत्काल दूर होना और भक्त के मन में भगवान के प्राकट्य से तुरंत ही कष्टप्रद भौतिक प्रभाव दूर हो जाते हैं। अतएव संसार के समस्त कलमश से सुरक्षा के लिए भगवान चैतन्य ने भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करने के लिए संस्तुति की है। निसंदेह भक्त के लिए भगवान का वियोग कष्टप्रद होता है लेकिन इसका संबंध भगवान से है अतएव इसका विशेष दिव्य प्रभाव पड़ता है जो हृदय को शांत बनाता है। वियोग की अनुभूति दिव्य आनंद का स्तोत्र भी बनती है और इसकी तुलना कभी भी कलुषित भौतिक वियोग से नहीं की जा सकती। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना करता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। पांडवों की सामयिक निवृत्ति। तो कल के श्लोक में हमने सुना था अर्जुन उन उपदेशों को याद कर रहे हैं जो भगवान ने उनको युद्ध भूमि में सुनाए थे। उन उपदेशों को याद करके अर्जुन का मन जो दुखी था, कष्ट में था, विरह में था, वो शांत होना शुरू हो जाता है। तो सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि जब उन उपदेशों का अर्जुन ने चिंतन किया और भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया, जो विरह का दुख था, कष्ट था, वह शांत हो गया। उनका जो मन विचलित था वो शांत हो गया। मन कब विचलित होता है? जब मन के अंदर भौतिक कल्मश होता है। भौतिक कल्मश समझते हैं? संसार में जब जीव आता है तो अनेक पदार्थों का संग लेता है, अनेक विषयों का संग लेता है, अनेक वस्तुओं का संग लेता है। तो निरंतर संग लेने से क्या होता है? आसक्ति निर्माण होती है। और जब आसक्ति निर्माण होती है तो व्यक्ति के मन में उस वस्तुओं को पाने की इच्छा जागृत होती है। और जब वस्तु मिल जाती है तो लोभ बढ़ता है, नहीं मिलती है तो शोक होता है। तो इसी को कहते हैं भौतिक कल्मश के द्वारा मन विचलित होना। लेकिन मन शांत कब होगा? जब हम भगवान के उपदेशों को सुनकर चिंतन करेंगे, चिंतन करके उसको अपने जीवन में उतारेंगे, तब मन शांत होता है। और कोई उपाय नहीं है। संसार के विषय इतने प्रबल है कि इनको बनाया ही गया है मन को विचलित करने के लिए। भागवतम के 11वें स्कंद में चतुष कुमार अपने पिता ब्रह्मा जी के पास में गए। उन्होंने एक प्रश्न पूछा, बड़ा अजीब सा प्रश्न था। प्रश्न यह था कि हे पिताजी, हमें बताइए, कभी विषय इंद्रियों से दूर रह सकते हैं क्या? विषय इंद्रियों में ना मिले, ना इंद्रियां विषयों में मिले, ऐसा कभी हो सकता है क्या? कोई ऐसा उपचार है, समाधान है? क्योंकि सारा प्रॉब्लम यही है ना, इंद्रियां और विषय। इंद्रियां आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, और विषय क्या? रूप, रस, गंध, स्पर्श। जब इंद्रियां इनके विषय में आती है तो प्रॉब्लम खड़ा होता है। तो ऐसा कोई उपाय है जिससे इंद्रियां विषयों के संपर्क में ना आए? ब्रह्मा जी को उत्तर नहीं मिला। ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि से बना हुआ है, बुद्धि मतलब तुरंत उत्तर, लेकिन ब्रह्मा जी को उत्तर ही नहीं मिला। ब्रह्मा जी उत्तर ही नहीं दे पा रहे अपने पुत्रों के प्रश्न का। तो इतने में भगवान हंस के रूप में वहां पे आ गए, हंस अवतार। हंस के रूप में आकर भगवान ने उत्तर दिया, ये शाश्वत संबंध है। किसका? इंद्रिया का और इंद्रिय विषयों का। आप इसको अलग नहीं कर सकते। हाँ, एक उपाय है, आप इंद्रियों को मेरी सेवा में लगा सकते हो और उन विषयों को मेरी सेवा में लगा सकते हो, तब इंद्रियां उन विषयों के प्रति अनासक्त हो जाएंगी। ये उत्तर ब्रह्मा जी को भी पता नहीं था जिन्होंने सृष्टि बनाई। तो भगवान ने हंस के रूप में आकर ये उत्तर दिया। कहने का मतलब ये है, हमारा मन भी विचलित है। कोई हमें कुछ बोल देता है या हमें हमारी मनचाही वस्तु प्राप्त नहीं होती। बहुत सारे कारण बनते हैं ना मन के विचलित होने के। मन को कैसे शांत किया जाए, अर्जुन कैसे सीखना चाहिए। भागवतम और भगवत गीता में जो विचार है, इन विचारों को अपने मन में चिंतन करना चाहिए। जैसे गुरु महाराज कहते हैं शरीर के लिए आहार भोजन होता है, ऐसे मन के लिए आहार विचार है। आप एक सफेद कपड़ा लो, उसमें इंक वाला पेन होता है ना, उसका जो निब होता है उसको रखो। आप थोड़े समय के बाद क्या देखोगे, वो स्याही जो है इंक वो फैलनी शुरू हो जाएगी। उसको ब्लॉटिंग बोलते हैं। कुछ समय के बाद वहां पे बहुत बड़ा एक निशान बन जाएगा। होता नहीं होता?
मन में विचार जब प्रवेश करते तो ब्लॉटिंग करते हैं, फैलते हैं, विस्तार करते हैं। चाहे है या नहीं है, आप सुबह जप करने बैठे हो, आपका मन होना चाहिए भगवान का नाम सुनने में, लेकिन मन सोच रहा है, मैनेजमेंट का व्यक्ति है, आज किसको मिलना है, जन्माष्टमी आने वाली है, अब मिलना है, यहां तक विचार ठीक था, वैसे ही भी ठीक नहीं है, जाऊंगा तो कितना पैसा देगा, दूसरा विचार, अगर पैसा नहीं दिया, तीसरा विचार। आप समझ रहे, विचार कैसे बढ़ते जाते हैं। आपने उनको मन को छूट दे दिया ना वहां पे जाने का। इसलिए कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं, तो मन चंचल है, जहां जाए उसको वापस खींच के लाओ, ये तुम्हारा काम है। तुम प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे वापस खींचने का, फिर मैं तुमको मदद करूंगा। अब तुम वापस ही नहीं मन को ला रहे हो, तो मैं आपको क्यों मदद करूं भाई। एक भैंस को छोड़ दिया खुले में चरने के लिए, तू चरती रहे, घास चर रही है, चरते चरते वो दूर चली गई, उसका कोई सीमा नहीं है, एक्सपेंशन हो गया ना। अब कभी ना कभी तो उसको घर ले जाने के लिए वापस लाना पड़ेगा ना, लेकिन हम वापस कब लाते हैं, जब माला पूरा हो जाता है। आप समझ रहे हो बात को, हमारे साथ ये परिणाम होता है। इसके पीछे कारण यही है, 84 लाख जन्मों में हमने मन को खुला छोड़ा, उस मन को इतना आदत लग गया है कि अब वो खुला रहना चाहता है, किसी का सुनना नहीं चाहता। इसी कारण से भक्त भी अपना अथॉरिटी का ना सुनने के कारण दूसरे संप्रदायों में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मन को अपना गुरु बना लिया। यहाँ पे मन की बात हो रही है। आप कृष्ण के वचनों पे ध्यान करो, चिंतन करो, नहीं तो गुरु के वचनों पे ध्यान करो, चिंतन करो, तब मन शांत होगा, नहीं तो शांत होने वाला नहीं है। मन भगवान की शक्ति है। गीता में भगवान बोले हैं, इंद्रियों में मैं मन हूं, ये मेरी शक्ति से काम करता है, ये भौतिक शक्ति से बना है, लेकिन इसको आध्यात्मिक बना सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, एक ही करंट है, उसको आप एसी में यूज करके ठंडी हवा ले सकते हो, उसको गर्म पानी करना है तो रॉड को पानी में डाल के गर्म बना सकते हो। विद्युत वही है, इलेक्ट्रिसिटी वही है। अब मन वही है। अब भौतिक विषयों का चिंतन करेगा तो मन विचलित होगा। और सबसे बड़ा चिंतन क्या होता है इस संसार में, पुरुष के लिए स्त्री, पैसा, पद, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, इससे परे तो कोई चीज नहीं है, इसमें सब कुछ आ गया है ना। लेकिन उसी मन को अगर आप भगवान के चरणों में लगा दो, भगवान के चरण यहाँ पे कैसे बताए हैं, देखिए, कृष्ण पाद सरोरुहम। कृष्ण पाद मतलब चरण, और सरोरुहम मतलब कमल के जैसे हैं। कमल है, एक उपमा दी गई है, वैसे और भी सुंदर है। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, कृष्ण का शरीर ही कमल के समान है, ना कोमल है। फिर दूसरी उपमा प्रभुपाद जी देते हैं, कृष्ण का शरीर शुगर कैंडी की तरह है, लेकिन बकासुर ने जब उसको निगला तो शुगर कैंडी किस में बदल गई, आग के गोले में बदल गई। बदलते ही बकासुर को लगा, मैंने क्या मुंह में डाल लिया, इसको मैं बाहर निकलूं, क्योंकि नहीं निकला तो मैं मर जाऊंगा। तो प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं, अगर आपने कृष्ण को चिंतन नहीं किया मन में, इसका मतलब आप कृष्ण को अपना दुश्मन मान रहे हो, और दुश्मन मानने के कारण कृष्ण फिर आपके लिए बाहर भी असहनीय है, अंदर भी असहनीय है, फिर कृष्ण आपको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कृष्ण का चिंतन होना चाहिए, तब मन शांत होगा। और चिंतन कब होता है, जब आप उनके उपदेश सुनोगे। भक्ति में सबसे पहले क्या है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। स्मरणम मतलब चिंतन, स्मरणम का अर्थ है चिंतन। वो कब होगा, जब आप ध्यान पूर्वक सुने हो। भागवतम के प्रथम स्कंद में ही कृष्ण कहते हैं, जो मेरे उपदेश ध्यान पूर्वक सुनता है, तो मैं उस भक्त के हृदय में बैठकर उसके अनर्थों को नष्ट करता हूं। अनर्थों के कारण ही मन विचलित है ना, यही तो कारण है। अब वो अनर्थ जब तक जाएंगे नहीं, तब तक मन भटकता रहेगा। इस मन की तुलना बंदर से की गई है। बंदर आपने देखा कभी शांत बैठ जाए एक जगह, वो कभी शांत नहीं बैठ सकता। भागवतम में मन की तुलना बहुत सारी चीजों से की गई है, छोटे बच्चे से भी की गई है। आप छोटे बच्चे को कुछ दे दो
थोड़े समय के लिए खेलेगा, बाद में वो उस खिलौने को साइड पर रख के भागेगा इधर उधर। कभी मन की तुलना हाथी से भी की गई है। हाथी भी शांत नहीं बैठता है, हाथी को मैथुन का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो हाथी मैथुन करना चाहता है। तो मन भी सोचता है संसार के विषय के बारे में, स्त्री के बारे में, लेकिन शांत तभी होगा जब आप इस मन में कृष्ण को बिठाओगे। कृष्ण कैसे बैठेंगे? जब आप कृष्ण के बारे में सुनोगे, सुनने से ही मन शांत होगा। और जब शांत मन होगा तो जो उस मन में मल है, अनर्थ है, वो नष्ट होंगे। बाबा जी कहते हैं कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला, चारों को आपको ध्यानपूर्वक सुनना होगा। भक्त क्यों बोलते हैं प्रभु जी इतने सालों से हम जप कर रहे हैं, हमारा मन शांत नहीं? क्यों? क्योंकि वो जप करते समय नाम को सुनता नहीं है। कारण यही है, कृष्ण का नाम कृष्ण से अलग नहीं है, कृष्ण ही है। आप प्रयास करो सुनने का, देखो मन शांत हो जाएगा। फिर भगवान के जो चरण कमल है, ध्यान लगाना है ना, होता ना ध्यान। ध्यान करने योग्य वस्तु क्या है? वो कृष्ण है। कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। कृष्ण त्रिभंग ललित खड़े होते हैं, तो उन चरणों को आप अपने मन में बिठा लो, आंख बंद करके। भगवान जिस पोज में खड़े हैं उसी पोज में उन चरणों का चिंतन करो। देखो थोड़े समय के बाद में मन में जो विचार आ रहे हैं वो शांत हो जाएंगे। कितने सारे ऑप्शन दिए हैं, नाम, रूप, गुण। भगवान के गुण असंख्य है। भगवान अपने भक्तों के साथ जो लीला करते हो, लीलाओं का चिंतन करो, इससे आपको पता चलेगा भगवान के गुण कैसे हैं, भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। तो चौथा है लीलाएं, अनंत लीलाएं, और लीलाओं के बारे में सुनो। भागवतम के 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज यही प्रश्न पूछते हैं नारद मुनि को, मैं मूढ़ग्रस्त हूँ। युधिष्ठिर महाराज अपने को क्या बोल रहे हैं? मूढ़। मूढ़ मतलब मूर्ख। मैं जानता नहीं ग्रस्त आश्रम से मैं कैसे बाहर निकलूं, मैं फंस गया हूं। आप मुझे बताओ क्या विधि है बाहर निकलने की? तो नारद मुनि ये बोलते हैं, साधुओं के संग में आकर भगवान के अनेक अवतारों की, लीलाओं की कथा का श्रवण निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक जब कोई ग्रस्त करता है तो उस ग्रस्त के हृदय में जो आसक्ति की गांठ है वो कटने लगती है। सुनना होगा। सारा प्रॉब्लम सुनने से ही खड़ा होता है। संसार में हम अविद्या को सुनते आ रहे हैं, डार्विन थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, अमीबा थ्योरी। ये क्या अविद्या ही है ना, ये हमारा लाभ, हमारा कल्याण तो नहीं करने वाली। अब उसी अविद्या को आप विद्या में बदल दो, शास्त्र को पढ़ो, सुनो। जिन अविद्या को ग्रहण करके हमारा मन विचलित है, भक्तिविनोद ठाकुर एक गीत में यही कहते हैं ना, इस अविद्या को ग्रहण करके मैं नौकरी के लिए घूमता रहा, दर दर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन मुझे चैन नहीं मिला, मुझे शांति नहीं मिली। एक नौकरी मिली, उसमें भी मुझे पैसा कम मिल रहा था, तो उसमें भी मेरे को लालच मिला कि मैं ज्यादा काम करके पैसे को और कैसे कमाऊं। तो सारा प्रॉब्लम कहां से हो रहा है? श्रवणम से हो रहा है। कौन सा श्रवणम? अविद्या। जबकि इस अविद्या का इस जीव से कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, फिर भी हम भर भर के पढ़ते हैं। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में डालते हैं, जाओ अविद्या ग्रहण करो। हाँ, माता पिता भी अज्ञान में हैं और बच्चे भी अज्ञान में रहते हैं। लेकिन असली विद्या क्या है? शास्त्रों की विद्या। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां माया नहीं तार, जहां कृष्ण नहीं तार माया अधिकार। कृष्ण जहां पे है, सूर्य के समान है ना, वहां पे अंधकार नहीं रह सकता। जहां पे विद्या आ गई तो वहां पे अविद्या नहीं रह सकती। इसलिए यहाँ पे बताते हैं कि अर्जुन उन उपदेशों को चिंतन कर रहा है जो उपदेश उसने ध्यान पूर्वक कृष्ण के सानिध्य में बैठ के सुने थे। उन्हीं उपदेशों को सुनकर वह अपने मन को शांत कर रहा है। अब कृष्ण चले गए हैं तो वीर्य का भाव तो है, लेकिन वाणी के द्वारा कृष्ण उस मन को शांत कर रहा है जो पहले विचलित था। प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा सिद्धांत और बताया है, इस संसार का जो वीर्य होता है, भौतिक वीर्य,
भगवान के धाम में जो वीर्य है, आध्यात्मिक वीर्य, उससे बिल्कुल अलग है। इसको एक जैसा नहीं मानना चाहिए। जब कालिया यमुना के एक हृदय में रह रहा था, उसने यमुना के जल को दूषित कर दिया था, और यमुना के ऊपर से कोई भी पक्षी जाते थे वो उस यमुना नदी में गिर जाते थे, मर जाते थे। कारण कालिया के मुख से इतना ज्वलनशील जहर निकलता था, वो जहर बाष्प के रूप में ऊपर जाता था। कोई देवी देवता भी ऊपर से नहीं जा सकता था, इतना डर लगता था देवी देवताओं को। और कालिया उस यमुना के हृदय में रहता था। उसने पानी में ही अपना घर बना लिया था। उसके पास सिद्धियां थी, और छोटे छोटे सांप उसके परिवार के रूप में उस यमुना के किनारे छिद्र बना के रहते थे। अब उन्हीं भगवान के मित्रों ने उस यमुना का जल का पानी पिया ना, उसे क्या हो गए, वो मूर्छित हो गए। जहरीला पानी था। और भगवान को जब पता चला तो भगवान क्या किए, उस कालिया को दंड देने के लिए यमुना नदी में कूद पड़े। जैसे ही कूदे तो किनको पता चला, ब्रजवासियों को पता चला। कृष्ण कहाँ चले गए, कालिया के पास चले गए। तो ब्रजवासियों को क्या लगा, अब कृष्ण बचेंगे नहीं। तो लीला में बताया गया है कि भगवान 2 घंटे तक कालिया का जो कॉइल होता ना, कॉइल कुंडली, उसमें बेहोश पड़े रहे। भगवान कभी बेहोश होते हैं? 2 घंटे तक भगवान ने ऐसा क्यों किया? 2 घंटे तक बेहोश क्यों रहे भाई? भगवान अपने ब्रजवासियों के मन में वो प्रेम और ज्यादा उत्पन्न करना चाहते थे। वीरे में प्रेम और उमड़ के आता है। जैसे आप दूध को उबालते रहो, क्या बनता है, रबड़ी बनती ना, और मीठा हो जाता ना, और गाढ़ बनाते रहो, पेड़ा बना सकते हो, बर्फी बना सकते हो, है ना। उसी प्रेम को भगवान और गाढ़ बनाना चाहते थे। तो ब्रजवासियों को पता चला, बोले कृष्ण मर गए हैं, कृष्ण चले गए तो हम भी मर जाएंगे। तो प्रभुपाद जी उस लीला के तात्पर्य में लिखते हैं, ब्रजवासियों के जो इमोशंस हैं वो भौतिक नहीं है, बिल्कुल भी भौतिक नहीं है, वो एकदम आध्यात्मिक स्तर पे है। क्यों? क्योंकि जब भी वो कृष्ण को खतरे में देखते हैं, उनका कृष्ण के प्रति प्रेम इतना बढ़ जाता है, वो स्वयं को भी मारने के लिए तैयार रहते हैं। अब वो सोचते हैं कि हमारा प्राण नहीं रहा, इस शरीर को रखकर हम क्या करेंगे, हमारा शरीर से प्राण चला गया। प्राण कौन है? कृष्ण है। तो प्राण जाने पर शरीर नहीं रह सकता हमारा। तो वो जाने लगे, कूदने लगे। तो बलराम जी ने सबको रोका था। बलराम जी हंस रहे थे। बलराम जी सोचे, कृष्ण छोटे मोटे सांप के साथ खेल रहे हो, मैं भी अनंत शेषु बड़ा सांप हूं, मेरे साथ खेलो, कभी मेरे साथ मस्ती करो। ऐसा आचार्यगण टीकाओं में लिखते हैं। तो बलराम जी भगवान के तत्व को समझते हैं, इसलिए उन्होंने ब्रजवासियों को रोका, आप मत जाओ। आप समझ रहे, इस संसार में वीर्य कैसा होता है, छाती पीटते ना, हाय चला गया है, फिर 2 दिन के बाद में सब शांत। अब आप उस वीर्य को, भगवान के जो भक्त होते हैं उनके मन में जो भगवान के प्रति वीर्य होता है, उससे क्या तुलना करोगे? आप समझ रहे, संसार का जो वीर्य होता है क्षणिक होता है, वो अपने स्वार्थ के लिए होता है। जब तक व्यक्ति संसार में है तब तक सब उसकी पूजा अर्चना करते हैं, और मर गया दिखाने के लिए 2 आंसू बहाएंगे, चला गया तो अच्छा है, उसके पीठ पीछे निंदा भी करेंगे, बातें भी करेंगे। लेकिन भगवान के भक्त का जो भगवान के प्रति प्रेम होता है, वीर्य होता है, वो अद्भुत होता है। अब यही ग्वाल बाल है, भगवान के साथ खेलने के लिए जाते थे रोज। अब रोज दोपहर में एक असुर आता था मारने के लिए। पहले बकासुर आया, तो बकासुर ने सोचा कि कृष्ण के जो मित्र है ना, वो कृष्ण का प्राण है। देखो समझो, अब इन मित्रों को पहले मार दूंगा, फिर कृष्ण रोने लगेंगे, रोते रोते मेरे पास स्वयं आ जाएंगे और मैं फिर मार दूंगा। अरे भाई, कृष्ण अपने भक्तों का रक्षा करना नहीं जानते क्या? अगासुर भी सोच रहा था, पहले इन लड़कों को घुसा ले तो अपने मुख में, ऐसे मुख खोल के बैठा था अजगर के रूप में। मुख कैसा था, ऊपर का जबड़ा आसमान को छूता था, नीचे का जबड़ा पृथ्वी को छूता था। तो ग्वालों ने सोचा, अरे कोई अच्छी गुफा मिल गई छुपन छुपाई खेलने की, चलो इसमें जाके खेलेंगे। अब भगवान मना कर रहे हैं, मत खेलो। भगवान जानते हैं असुर है, ऐसा मुख करके बैठा हुआ है,
जैसे तुम अंदर जाओगे अपना मुख बंद कर देगा, तो मत जाओ उधर। भगवान मना कर रहे हैं, लेकिन वो मित्र बोलते हैं हमें पूरा विश्वास है, हम जब भी खतरे में आएंगे तुम हमको बचा लोगे। खतरों से खेलना उन ग्वाल वालों का अब एक नियम सा बन गया था। योग माया के कारण अगासुर आया, उससे मुंह खोल के बैठा, तो सोच रहा था पहले ग्वाल वालों को छुपा लूंगा, मार दूंगा, और ये प्राण है कृष्ण के, वो कृष्ण स्वयं मर जाएंगे। भाई आप वृक्ष को जड़ से उखाड़ दो, कुछ समय के बाद वो वृक्ष सूख जाएगा ना, क्योंकि जड़ से आपने उखाड़ दी। जड़ क्या है? कृष्ण है। लेकिन कृष्ण अपने मित्रों को अपना प्रेम का जड़ मानते हैं। अब इनको मैं मार दूंगा तो कृष्ण मर जाएंगे। लेकिन कृष्ण को भी अपने भक्तों से विरह सहन नहीं होता है। वो क्या करते हैं, जैसे वो ग्वाल बाल गए, बंद किया, कृष्ण को रोना आया। कृष्ण भी इस संसार में आकर नटो नाट्य धरो यथा, एक नाटक करते हैं, एक रंगमंच सजा हुआ है। अब ये मर गए, अब मैं कृष्ण को मारूंगा। जैसे ही कृष्ण के लिए मुंह खुला, कृष्ण अंदर गए। वही बात हुई जो बकासुर के साथ हुई थी। उस अगासुर के श्वास का जो गला था वो रुक गया। श्वास जहां से आता है जाता है, उसको भगवान ने ब्लॉक कर दिया पूरी तरह। ब्लॉक करने के बाद उसका प्राण निकल गया। और जीव गोस्वामी लिखते हैं, कृष्ण अगासुर के अंदर, मुख के अंदर मरने के बाद भी थोड़ा समय रहे, जिसके कारण उसका जो शरीर था विशुद्ध सत्व हो गया। अगासुर को सायुज्य मुक्ति नहीं मिली, सारूप पे मुक्ति मिली। भगवान ने उसको अपने जैसा रूप देकर देवताओं के समक्ष अपने धाम भेज दिया। तो वहां पे भी वो वीर्य का बात आता है, लेकिन वो वीर्य कैसा था? आध्यात्मिक वीर्य था, क्योंकि ग्वाल वाले कृष्ण के लिए अपना प्राण भी देने को तैयार है। तो संसार में जो भक्त रहते हैं, वो भक्त अगर वैदिक भक्ति को करते करते रागानुगा भक्ति के स्तर पे आ जाए, तो उनके अंदर भी ब्रजवासियों जैसी भावना पैदा हो सकती है। लेकिन पहले हम अपने प्राण को रक्षा करने के लिए सोचते हैं ना, तो वो असली वीर्य नहीं है भगवान के लिए। असली वीर्य क्या है कि हमारी मृत्यु चाहे हो जाए चलेगा, लेकिन कृष्ण बचने चाहिए। कृष्ण के प्रति ऐसा भाव केवल ब्रजवासी ही दिखा सकते हैं, इसलिए उस भाव को भी हर कोई समझ नहीं सकता है। इसलिए आध्यात्मिक वीर्य ऐसा है। अब आप सोचिए, जब कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा गए, जितनी भी गोपियां थी, जितने भी राधा रानी थे, जितने भी बाल सखागण थे, जितने भी ब्रजवासी थे, उन्होंने अपने प्राणों को कैसे रखा होगा? हर समय वो उस मार्ग को देखते थे, कृष्ण वापस आ जाएंगे, कल आएंगे, रोज देखने के लिए उस स्थान पे जाते थे। ये देखने से उनका कृष्ण के प्रति गहन चिंतन होता था। वही चिंतन ऐसा लगता था कि कृष्ण हमारे साथ में है। एक वस्तु के प्रति जब गाढ़ आसक्ति हो जाती है और वस्तु जब हमसे छिन जाती है, लुप्त हो जाती है, तो उस वस्तु का गहन चिंतन होता है। उस वस्तु का गहन चिंतन ही हमको वैसा बना देता है। संसार का नियम यही है ना। भगवान के धाम में फिर कैसा नियम होगा? भगवान के धाम में तो जो भक्त रहते हैं उनके बिना रह नहीं सकते। भगवान को जरा सा भी कष्ट पहुंचे तो वो भक्त बड़े दुखी हो जाते हैं। तो इस संसार का वीर्य जो क्षण मात्र के लिए होता है, भगवान के धाम में जो वीर्य है उससे उसकी तुलना नहीं की जा सकती। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यहाँ का वीर्य क्या है, हमको विचलित करता है या नहीं? वहां का वीर्य क्या है, वो मन को शांत करता है। उस वीर्य को हम यहाँ पे भी अनुभव कर सकते हैं। जैसे षड गोस्वामी थे, वो भगवान को ढूंढते थे वृंदावन की गलियों में। विप्र लंबा भाव, वीर्य भाव, उसी वीर्य भाव में वे अपने मन को शांत करते थे। उनको कृष्ण का स्मरण वीर्य भाव में ज्यादा होता था। तो हमारे आचार्य कहते हैं गौड़ीय वैष्णव जो हैं, उनके लिए यही भाव षड गोस्वामियों ने प्रस्तुत किया है। कृष्ण के पास नहीं जाना, कृष्ण का दर्शन नहीं करना, कृष्ण से दूर रहकर कृष्ण की सेवा करते हुए वीर्य के भाव में चिंतन करना, ये गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है। कृष्ण चाहे दर्शन दे या ना दे, उनकी इच्छा पे निर्भर है, लेकिन सेवा के माध्यम से वीर्य के द्वारा भगवान का गहन चिंतन करना। जैसे मृत्यु के समय भक्त बड़ा प्रसन्न होता है। क्यों खुश होता है? उसको डर क्यों नहीं होता? अब मैं कृष्ण से मिलूंगा।
जो मेरे सालों का तपस्या है, जो मेरे सालों की साधना है, अपरिपूर्ण होगी। और उस अवस्था में अगर कृष्ण उसको कुछ सेवा देते हैं, किसी दूसरे धाम में जाकर ही सेवा करो, तब भी उसको दुख नहीं होता, वो सेवा में संतुष्ट रहता है और सेवा के द्वारा भगवान का फिर चिंतन करता है। सोचता है चलो ये साधना करूंगा इस जन्म में तपस्या करूंगा, अंत में कृष्ण मिल जाएंगे, नहीं मिलते फिर भी प्रसन्न रहता है। ऐसा करते करते भगवान उसको वीरे में रखते हैं, अपना चिंतन और ज्यादा गाढ़ बनाते हैं। चैतन्य महाप्रभु एक बार सभी भक्तों को क्या कर रहे थे, दर्शन दे रहे थे। तो भक्तों ने बोला मुकुंद भी है, उसको भी दर्शन दीजिए। भगवान मुकुंद के विषय में बोलते हैं, मुकुंद दत्त, उसको मैं दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि जब मायावादियों के संग में जाता तो मायावाद का सिद्धांत बोलने लगता है, भक्तों के संग में आता तो भक्ति का सिद्धांत बोलने लगता है। उसको मैं दर्शन दूंगा 10 लाख जन्मों के बाद। जब ऐसा बोला तो मुकुंद दत्त खुश हो गए, कम से कम दर्शन तो मिलेगा, कितने जन्मों के बाद, 10 लाख जन्मों के बाद। खुशी से होकर नाचने लगे, मेरा नंबर तो लग गया। तो ये भाव देखकर महाप्रभु ने उनको दोबारा बुला लिया, तुरंत बुला लिया, उसको बुलाओ, ये भाव से मैं समझ गया उसका मेरे प्रति गहन प्रेम है। वो तुरंत बुलाया, उसको दर्शन दिया। तो भक्त कभी मिलने का नहीं सोचता भगवान से, भक्त हमेशा सेवा के बारे में सोचता है, वीर्य के बारे में सोचता है। तो वीर्य उस भक्त को ज्यादा भगवान के चिंतन में गाढ़ बना देता है। गाढ़ मतलब उसका चिंतन फिर भगवान के प्रति गहन हो जाता है। यहीं पे अर्जुन के साथ हो रहा है। कृष्ण चले गए लेकिन उनकी वाणी तो कहीं नहीं गई ना, वाणी तो शाश्वत है। उस वाणी का मैं चिंतन करके अपने मन को शांत करूंगा। ये अर्जुन प्रयास कर रहे हैं, चरण कमलों का ध्यान और उनके उपदेशों का चिंतन, ये भक्त को करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? ये असुर जो होते हैं ना, कुछ साधारण होते हैं, उनको जो मिलता है इसके बदले में वो तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो असुर भी साधारण नहीं है। भगवान की लीला में जो भी आ रहा है वो साधारण नहीं है ना, चाहे असुर हो, चाहे नेगेटिव रोल वाला हो, भगवान ने उनको चुना है और उनको विशेष शक्ति दी है, वो साधारण है ही नहीं। भगवान का स्पर्श होते ही भगवान के धाम चले जाते हैं, फिर दोबारा कभी जन्म नहीं लेते। तो उनके लिए वो बोलते हैं हाँ हमें असुर बनना ठीक है, हम असुर बन के भगवान के साथ खेल खेलेंगे। उनको ये भी स्वीकार है। किसी में भगवान की प्रसन्नता है। अब कोई अच्छा भक्त उसको नेगेटिव रोल दो, मैं नहीं करूंगा मेरा इमेज खराब हो जाएगा। अब मैं रावण का रोल लिया तो हर कोई मेरे को रावण बोलेगा, लेकिन भक्त ऐसा नहीं सोचता। भक्त बोलता है नहीं, आप चाहते हो ना रावण, मैं 100 रावण बनूंगा। आपकी खुशी में मेरी खुशी है, ये मेन तत्व है, ये मेन सिद्धांत है। इसी को भगवान, ये इसी से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, अपना मानते हैं उसको, क्योंकि भगवान की इच्छा को पूरा कर रहा है ना, अपनी इच्छा तो पूरा नहीं कर रहा हो। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय।